ऐतिहासिक नगरी काशी का केंद्र है गंगा का घाट, जिसमें कई पौराणिक किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई हकीकत हैं, कई सच्चाइयां हैं। आरती की दीपों से लकदक लकदक करती गंगा घाट, गजब की रोशनी में नहाया हुआ घाट, चंदन की खुशबू से महकता हुआ घाट, मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध होता घाट, ये सब गंगा आरती की पहचान है। काशी की गंगा आरती। हर शाम काशी में चारों ओर घंटियां, डमरू, शंखनाद, मृदंग, झाल की गूंज सुनाई पड़ती है। सुंदर भेष में दिखते हुए पुजारी, गजब की महक के साथ उठती हुई ज्वाला, आसमान को आगोश में समेटता हुआ धुआं, ये काशी की गंगा आरती है, जो हर शाम काशी के लिए बहुत खास है, बहुत खास है। शिव की नगरी काशी के इस घाट पर जब भी गंगा आरती होती है तो ये नज़ारा बेहद ही यादगार और अद्भुत लगता है। इस आरती को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूजा अर्चना के दौरान जब दिए जलते हैं तो माँ गंगा के आंचल में ये जगमगाते सितारे चमकने लगते हैं। हर शाम काशी में गंगा घाटों की छटा देखते ही बनती है। लगता है एक साथ कई सितारे बनारस के इन गंगा घाटों पर उतार दिए गए। घंट, घड़ियाल, शंख, दीप के साथ आरती शुरू होती है तो आरती का प्रतिबिंब गंगाजल में दिखाई पड़ने लगता है। इस अद्भुत नजारे का गवाह बनने के लिए, मां गंगा को प्रणाम करने के लिए सैकड़ों हजारों भक्तों का हाथ एक साथ प्रणाम स्वरूप में घाट पर दिखने लगता है। पत्थरों से तराशे गए घाटों पर जब गंगा की लहरें टकराती है तो मानो घाटों के सीने में सांसों का एक ज्वार उठता है। बनारस को जानने के लिए गंगा घाट ही पाठशाला है, वही स्कूल है, वही साहित्य है, वही स्तंभ है। कहते हैं कि यहीं से अल्हड़ जिंदगी दिखती है, फक्कड़ दर्शन दिखता है। गंगा घाटों पर ही पूरी जिंदगी रची गई है, यहीं पर पूरी जिंदगी बसाई गई है। बनारस की सुबह की अपनी पहचान है और शाम की अपनी पहचान। हर शाम सूरज जब अपनी रोशनी समेट कर कुछ घंटों के लिए हम सब से विदा ले रहा होता है तो काशी की घाट अपने सौंदर्य के साथ विदाई के लिए तैयार होता है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती साल 1991 में शुरू हुई थी। इस आरती की शुरुआत सबसे पहले हरिद्वार में हुई। इसे देखते ही देखते बनारस में भी आरती की शुरुआत की गई। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था दशाश्वमेध घाट पे। और अगर आज से 28 साल 30 साल पहले की आप बात करें तो इस घाट पे कोई नहीं रहता था शाम के समय में। 1991 में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने की एक सोच थी, एक कल्पना थी कि आरती शुरू की जाए।
तो वो स्वयं एक आदमी के साथ 1991 में आरती शुरू की, माँ गंगा की आरती शुरू की है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आरती बढ़ती गई, 1 से 3 आरती हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई। उसके बाद बीच में कई चीज़ों की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा उन्हें। तो ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे उससे और दर्शक आते रहे दशाश्वमेध घाट पर, बढ़ता रहा। तो एक जो उनकी जर्नी थी वो एक कारवां बन गई। आरती शुरू होने से पहले घाट की सीढ़ियों को धोकर पवित्र किया जाता है। फिर 1.25 घंटे तक यह आरती चलती रहती है। सबसे पहले शीतला घाट पर आरती शुरू होती है, फिर देखते ही देखते आरती की लौ कई घाटों पर चलने लगती है। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जब आरती होती है तो पूरा बनारस ठहर जाता है। हर शाम जब बनारस में आरती के वक्त गंगा नदी रोशनी से नहा रही होती है तो इसे देखने के लिए 7 समंदर पार से भी लोग आते हैं। कहते हैं कि काशी कई तरह की मिजाजों वाला शहर है। वक्त के साथ शहर बदला लेकिन मिजाज अभी भी वही है। बनारस के घाट वही हैं। बनारस अपनी रवानी में बहता है। ये गंगा आरती तो हर शाम के लिए बस एक पड़ाव का नाम है। ये गंगा आरती अब विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई है। हर शाम जब आरती की लौ से गंगा घाट चमकती है तो इसकी अनुपम छटा की चर्चा दूर दूर के देशों में भी होती है। जैसे लोगों के बड़ा होने पे निखार आता है, उस तरह गंगा आरती निखरती जा रही है और इसको देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर बैठ कर के पर्यटक आरती देखते हैं। आरती के साथ साथ जो जल और अग्नि दोनों की तरंगे उठती हैं उसको देख करके भाव विभोर हो जाते हैं लोग। काशी नगर अपने कई विविधताओं और विशेषताओं के साथ लोगों के दिलों पर राज करती है। हर शाम की आरती जितनी धार्मिक होती है उतनी ही सांस्कृतिक भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस बहाने सुबह बनारस की तरह शाम बनारस भी लोगों को ताउम्र काशी का होकर रह जाने को विवश करने लगता है। बनारस के घाट पर शाम को होने वाली मां गंगा की आरती का नजारा वाकई अद्भुत होता है। 45 मिनट की इस आरती को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। बोटिंग के जरिए न सिर्फ आप घाटों का दीदार कर सकते हैं बल्कि मां गंगा की आरती को भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए जितना सुकून यहाँ आकर मिलता है शायद ही वो सुकून आपको कहीं और मिले। गंधम काम नंदर्वकरण स्वामित्रस्वातिरस्वतिः त्वामोखली सुकोराजोभवः असो वृक्षालमन्त्रपुष्पाञ्जलिः